महान पेशवा बाजीराव। नमस्कार। आज की डीप ड्राइव में हम एक ऐसे योद्धा की बात कर रहे हैं जिसने कहते हैं अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा, सिर्फ 20 साल की उम्र में जिसने इतिहास बदला। हाँ, और अपने प्रेम के लिए समाज से भी टकराए। बिल्कुल। हम पेशवा बाजीराव प्रथम की कहानी में गोता लगा रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनकी जिंदगी, उनकी जबरदस्त रणनीतियों और उनके असर पर काफी रोशनी डालते हैं। तो आज हमारा मिशन है बाजीराव के जीवन के सबसे अहम और दिलचस्प पहलू सामने लाना, उनकी मिलिट्री जीनियस से लेकर उनकी पर्सनल कहानी तक। और सोचिए कैसे एक 20 साल का नौजवान उस वक्त के सबसे ताकतवर साम्राज्य मुगलों को सीधी चुनौती देने का साहस करता है। ये कहानी असल में तेजी पकड़ती है 1720 से। उनके पिता बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा थे, उनका निधन हो गया। अब छत्रपति शाहू के सामने ये सवाल था कि अगला पेशवा कौन हो। और दावेदार तो कई रहे होंगे, अनुभवी लोग। हाँ बिल्कुल, कई वरिष्ठ अनुभवी सरदार थे लाइन में, लेकिन शाहू महाराज ने सबको चौंका दिया। उन्होंने चुना सिर्फ 20 साल के बाजीराव को। जाहिर है दरबार में कई लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। और जब सवाल उठे, विरोध हुआ, तो इस युवा पेशवा का जवाब क्या था? सुना है कुछ ऐसा कहा था जिसने उनके इरादे साफ कर दिए। बिल्कुल, उनका वो कथन तो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, हमें इस खोखले होते पेड़ मुगल साम्राज्य के तने पर नहीं, सीधे जड़ों पर वार करना चाहिए। जड़ों पर? हमें अपनी पताका कृष्णा से अटक तक फहरानी है। उनका लक्ष्य एकदम साफ था, हिंदू पद पादशाही, मतलब एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य और मराठा प्रभाव पूरे भारत में फैलाना। और इस लक्ष्य के लिए उन्होंने मैदाने जंग में जो किया वो तो मतलब अविश्वसनीय सा लगता है। 41 से ज्यादा लड़ाइयाँ। हाँ, और कहते हैं एक भी हार नहीं। एक भी नहीं? ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या थी उनकी रणनीति? देखिए, उनकी युद्ध नीति बेजोड़ थी। वो लीग से हटकर सोचते थे। गुरिल्ला युद्ध, जिसे हम छापामार युद्ध कहते हैं, और बिजली की तेजी से घुड़सवार हमले, ये उनकी पहचान थी। अच्छा, मतलब दुश्मन को सोचने का भी मौका नहीं? बिल्कुल। दुश्मन जब तक समझे कि क्या हुआ, कहां से हमला हुआ, तब तक तो बाजीराव अपना काम कर चुके होते थे। उनकी ये तेज रफ्तार वाली शैली उस समय की बड़ी धीमी सेनाओं के लिए एकदम घातक थी। हाँ, मैंने पढ़ा है कि उनकी इस बिजली की गति वाली रणनीति की तुलना तो मॉडर्न ब्लिट्जक्रीग से भी की जाती है। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। रफ्तार तो थी, लेकिन साथ में दुश्मन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना भी शामिल था। पालखेड़ की लड़ाई 1728 वाली। हाँ, निजाम के खिलाफ। बिल्कुल। हैदराबाद के ताकतवर निजाम को उन्होंने बड़ी जंग लड़े बिना सिर्फ अपनी मूवमेंट से सप्लाई काटकर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं आज भी कुछ मिलिट्री अकादमियां इस लड़ाई की स्ट्रेटजी पढ़ाती है। कमाल है। और फिर उनका वो दिल्ली वाला कारनामा 1737 में? हाँ, वो तो शायद सबसे दुस्साहसी कदम था। महज 500 घोड़े लेकर पुणे से दिल्ली, कहते हैं 48 घंटे से भी कम वक्त में पहुंच गए। 500 घोड़े दिल्ली? हाँ, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये सीधे सीधे मुगल बादशाह की इज्जत पर, उनके दबदबे पर हमला था। कहते हैं बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला तो डर के मारे लाल किले में छिप गया था। अच्छा। पहली बार कोई मराठा सेनापति मुगल राजधानी के दरवाजे तक पहुंच गया था। इसने पूरे उत्तर भारत में मराठों का रुतबा बढ़ा दिया और मुगलों की पोल खोल दी। लेकिन बाजीराव की कहानी सिर्फ तलवार और युद्ध तक ही नहीं है ना। उनकी निजी जिंदगी में भी एक ऐसा पहलू था जिसने काफी हलचल मचाई, मस्तानी। हाँ, वो उनके जीवन का एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं विवादास्पद हिस्सा रहा। 1728 में जब उन्होंने बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की मदद की, तो छत्रसाल ने आभार में अपनी बेटी मस्तानी का हाथ बाजीराव को दिया। और मस्तानी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एक कुशल नर्तकी थी, लेकिन साथ ही एक बेहतरीन घुड़सवार, तलवारबाज, और कई लड़ाइयों में तो वो बाजीराव के साथ भी रही। लेकिन इस रिश्ते पर विरोध बहुत हुआ। पुणे का रूढ़िवादी ब्राह्मण समाज, उनका अपना परिवार, जबरदस्त विरोध हुआ। बाजीराव ब्राह्मण थे और मस्तानी की मां की पृष्ठभूमि मुस्लिम थी। ये बात उस वक्त के समाज और खासकर उनके परिवार को मंजूर नहीं थी। उन पर बहुत दबाव डाला गया कि वो मस्तानी को छोड़ दें। दरबार में गुटबाजी हुई। शायद इसका असर उनके कुछ अभियानों पर भी पड़ा हो, लेकिन बाजीराव अड़े रहे। उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। नहीं, तमाम विरोध के बावजूद उन्होंने मस्तानी का साथ नहीं छोड़ा।
ये उनकी अपनी इच्छा शक्ति और मान्यताओं पर खड़े रहने की मिसाल है। तो एक तरफ युद्ध का मैदान, दूसरी तरफ ये निजी संघर्ष, और फिर उनका अंत भी काफी जल्दी आ गया। हाँ, बहुत जल्दी। महज 39 साल की उम्र थी उनकी। 28 अप्रैल 1740 को नर्मदा किनारे रावरखेड़ी में एक अभियान के दौरान ही तेज बुखार से, शायद लू लगी थी या कोई इन्फेक्शन, उनका निधन हो गया। लेकिन इतने कम वक्त में वो मराठा साम्राज्य को कहां से कहां ले गए। बिल्कुल, दक्कन की एक ताकत से उठाकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया। उनके समय में मराठा प्रभाव भारत के करीब 70-80% हिस्से तक पहुंच गया था। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, वडोदरा के गायकवाड़, ये सब उन्हीं के दूरदृष्टि का नतीजा है। तो अगर हम संक्षिप्त में कहें, पेशवा बाजीराव प्रथम सिर्फ एक अजेय योद्धा नहीं थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य को इतना फैलाया, बल्कि वो एक ऐसे इंसान भी थे जिन्होंने अपने वक्त की सोच और बंधनों को चुनौती दी। हाँ, जैसा कहा जाता है, 41 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। वो तूफान जो 20 साल की उम्र में उठा, उसने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। पेशवा बाजीराव प्रथम वाकई एक ऐसा योद्धा जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। और ये डीप डाइव हमें एक सवाल के साथ भी छोड़ जाता है। हम इतिहास को अक्सर जीत, हार और सीमाओं के बदलने से याद रखते हैं, पर क्या इतिहास उतना ही व्यक्तिगत हिम्मत, अपनी सोच पर टिके रहने और हालात को चुनौती देने से भी नहीं बनता? सही बात है। बाजीराव की कहानी शायद इन दोनों का ही एक जबरदस्त मिश्रण पेश करती है। सोचने वाली बात है।